हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको भी कंफ्यूजन होती है कि सीयूईटी एग्जाम में आपको कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं मैम, हमें कौन से डोमेन सेलेक्ट करने चाहिए। हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हमें कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिकली वीडियो ही बना दी जाए इसके ऊपर। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के बाद आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि सीयूईटी के एग्जाम में आपको डोमेन्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो, एग्जाम तो आप दोगे ही, बट एग्जाम से पहले जब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको डोमेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें आप कोई गलती ना कर दो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैसे आपको राइट चॉइस करनी है, कौन सा डोमेन आपके काम आएगा, कौन सा डोमेन नहीं काम आएगा, तो वो सारी चीजें जो है हम समझेंगे। तो बेसिक से लेकर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप देखोगे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मतलब आपके पास कौन कौन से लिस्ट अवेलेबल है जिससे आप डोमेन्स को चूज कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, कि मैम हमारे पास कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल है जिनमें से हम चूज कर सकते हैं। तो उसमें से मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दिखाऊंगी। उसमें से आप अपनी मनपसंद तो आप चूज कर ही सकते हो, साथ में आपको वैलिड वाले भी चूज करने जो आपके एक्चुअली में काम आएंगे। आपने चूज कर लिया ऐसे वैसे डोमेन और जो आपके आगे काम ही नहीं आने वाले, कॉलेजेस उसको मान ही नहीं रहे, तो उसका फिर फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए डोमेन की। आपको प्रॉपर अपनी एक लिस्ट बनानी है कि मुझे कौन सा डोमेन चाहिए, जिससे आप जब आगे एडमिशन लेने जाओ तो आपको ये ना बोला जाए कि आपके पास तो वो डोमेन ही नहीं है, तो तब बहुत ज्यादा दुख होगा। तो इसलिए पहले प्रॉपर प्लानिंग करके चलना इस एग्जाम में जरूरी है। एग्जाम में बच्चे जब नए नए घुसते हैं, नए नए क्लास 12th में आते हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज मैं आपके साथ हूं। तो अब अगर हम बात करें तो सीयूईटी डोमेन सब्जेक्ट्स जो है ना, वो सेकेंड सेक्शन का पार्ट होते हैं। 3 सेक्शन है आपके एग्जाम में। फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेजेस आ जाती है, सेकंड सेक्शन में आपको डोमेन सेलेक्ट करने होते हैं और थर्ड सेक्शन में आ जाता है आपका जनरल टेस्ट। तो जो डोमेन सिलेक्शन वाला पार्ट है वो आपका सेक्शन सेकंड में आएगा। टोटल देखा जाए तो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है जिसमें से आप चूज कर सकते हो। तो लिस्ट अच्छी खासी लंबी है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके कौन से डोमेन काम आने वाले हैं आगे। तो उन 27 डोमेन में से आपको चूज करना है। स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि 27 के 27 में दे दूं क्या मैम पेपर में, अरे ऐसा नहीं होता। आपके पास एक लिमिट है कि आप इतने ही चूज कर सकते हो। तो आप 6 सब्जेक्ट्स तक जो है चूज कर सकते हो इन लिस्ट में से, और 6 भी बहुत होता है टू बी ऑनेस्ट। यूजुअली बच्चे 3 या 4 जो है सेलेक्ट करते हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि आप सेलेक्ट तो कर लोगे, फिर आपको प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना, आप एग्जाम भी तो दोगे, तो 4, 5 इतने जो है सही रहते हैं, इतने डोमेन्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स करने का मन है अलग से और उसमें एक अलग से कोई डोमेन मांगा जा रहा है, तो आप फिर डोमेन एक्स्ट्रा जो चूज कर सकते हो। हाँ, बट 6 के अंदर ही अंदर आपको चूज करना है। मेन आपके जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं वही डोमेन आप यूजुअली जो है चूज करते हो। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो आपको डोमेन जो चूज करना है उसमें 2 चीजों को आपको याद रखना है। सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको आगे करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है। ये नहीं देख लेंगे ना मैम बाद में जाके जब एग्जाम मार्क्स आएंगे तब देखेंगे, तब नहीं देखना। अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा कि जब परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे, नहीं। अब आपको पहले से अपनी गेम की स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो आप दोगे ही दोगे, बट उसके बाद जब सीयूईटी का एग्जाम दोगे तब आपका ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको आगे जाके कौन सा कोर्स करना है। कोर्स करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, ये दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम मैम कैसे डिसाइड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी कैसे, वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है ना हमारा एग्जाम कैसे जाएगा, ठीक है। बट आपको अपने ऑलरेडी प्लान में रखना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप ले सकते हो। किसी में तो आएगा ही ना नाम, आप अपनी लिस्ट बनाओ प्रॉपर, 6-7 यूनिवर्सिटीज लिखो, उन यूनिवर्सिटी में से कौन सा कोर्स में आप जाना चाहते हो, तो उसको आपको सर्च करना है, उस यूनिवर्सिटीज को जिसमें आप जाना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में जाना चाहते हो वो भी आपको देखना है, और फिर आपको उसमें से डोमेन देखने हैं कि यूजुअली उनमें से डोमेन क्या मांगे जाते हैं। जो आप देखोगे द समर्थ पोर्टल, आप उस पे जाओगे,
तो CUET टाइप करो, CUET डोमेन्स, तो आपको जैसे सीधा गूगल पे आपको समर्थ वो मिल जाएगी आपको वेबसाइट। वहां पर जाके आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके अलग अलग कोर्सेज को डोमेन्स लिस्ट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने भी आपके लिए एक डोमेन लिस्ट बनाई है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, कि ये वाली लिस्ट तो सब में काम आ जाएगी। आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके जो 12th के सब्जेक्ट्स है ना, जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट्स है वो आपको लेने ही लेने हैं। 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स है आपको वो डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। गलती मत कर देना, पता चले आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपने सारे आप एग्जाम दे रहे हो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उन सब में, उसमें भी आप दे सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज साइंस के स्टूडेंट्स भी आर्ट्स के कोर्स कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आपको अपने 12th के सब्जेक्ट्स रखने हैं, वो जो 3-4 होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें तो आप दो। बाद में अगर आपका मन है कि मेरा आगे जाके मैम मन कर गया मेरा लेट्स से लॉ करने का, तो लॉ करने का मन कर गया तो आप एक लीगल स्टडीज एक्स्ट्रा रख लेना। तो इस तरीके से आपको अपने डोमेन्स को सेलेक्ट करना है। जो 12th में आपके पास सब्जेक्ट्स है वो तो आपको रखने ही रखने हैं। उसके अलावा 1-2 आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हो अपना पैशन फॉलो करने के लिए, आगे जाके मे बी आपका मूड चेंज हो जाए तो बफर में रखने के लिए, तो आप 1-2 डोमेन एक्स्ट्रा रख लेना। 6 बहुत होती है, 6 में आपका हो जाएगा कम, दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये 12th के सब्जेक्ट्स रखने में बार बार बोल रही हूँ, वो गलती मत करना। वहीं पर आपको कैसे चूज करने डोमेन सब्जेक्ट, वो तो मैंने आपको बताया ही है अभी। एक बार आप पॉइंट्स देख लो कि कौन कौन चीजों को ध्यान रखना है, अपने इंटरेस्ट और पैशन के ऊपर ध्यान रखना है। साइंस के स्टूडेंट्स हो बट मन कर गया कि जर्नलिज्म करना है आगे जाके, है ना, मन एक इंटरेस्ट है आपका, तो आप मास कम्युनिकेशन डोमेन की तरह चूज कर सकते हो, है ना। मास कम्युनिकेशन डोमेन चूज कर लेना और उसमें आप जो CUET एग्जाम दे देना, और अपने साइंस वाले सब्जेक्ट्स में भी दे देना, है ना। अपने जो साइंस के आपके सब्जेक्ट्स है उसमें भी दे दो। अगर आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तब आपका मन कर गया तो आप मास कम्युनिकेशन में दे दो। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको लॉ करने का मन कर गया तो आप लीगल स्टडीज अपना एक और डोमेन चूज कर लो 12th के सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। वहीं पर आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स देखनी है कि आगे जाकर लेट्स से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करनी है, BSc करनी है, तो आप कंप्यूटर साइंस डोमेन चूज करो। अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ आपको चूज करनी है, आपको देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डोमेन जो है सेलेक्ट करना है कि किस डोमेन में आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि उसी डोमेन के मार्क्स तो आप लगवाओगे ना आगे जाकर अपने कॉलेज जब आपको मिलेगा। तो अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको डोमेन्स चूज करने हैं। आप जो है 6 डोमेन्स में से 12th वाले तो करने ही है, बाकी जो 1-2 बचेंगे उसमें आपको किस में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो। वहीं पर रिसर्च करो डिफरेंट फील्ड्स, थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा आप इतने टाइम पे गूगल पे इतनी सारी चीजें रिसर्च करते हो, रिसर्च करो कि आगे जाकर आप क्या करना चाहते हो, कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, AI का कोर्स करना चाहते हो, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल इतनी सारी चीजें जो आ रही है उसमें कुछ करना चाहते हो, तो उसमें कौन सा डोमेन आपका चल जाएगा, सर्च करो उसके बारे में। वहीं पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे गाइडेंस लो, जैसे कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, और भी लोगों से आप बात करो जिन्होंने आपके जो सीनियर्स है जो अभी अच्छे कॉलेजेस में हैं उनसे बात करो, उन्होंने जो गलती करी है वो रिपीट मत करो। ऐसे हम भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज लाते रहते हैं बच्चों के जो कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके आप मुझे बताओ, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। वहीं पर लॉन्ग टर्म करियर गोल देखो बच्चे, अब आपने लॉन्ग टर्म करियर गोल देखना है कि आगे जाकर आपको बनना क्या है। अभी से लेकर चलोगे तो ट्रस्ट मी चीजें क्लियर रहेंगी, आप एक अच्छे रास्ते पे चल पाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, 1-2 चीजें रखो, एक पैशन रखो, पैशन को भी अपना फॉलो करो। सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन लो, इन्फ्लुएंस होकर मत आओ, किसी की बातों में मत आओ कि वो कर रहा है तो मैं भी यही कर लूंगा। अरे उसकी लाइफ अलग है, उसकी जर्नी अलग है, उसका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। आप अपना रास्ता बनाओ, किसी और के पीछे मत फॉलो करो, अपना खुद सोचो कि आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है। वहीं पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेक करो। जिस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जाके देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से डोमेन मांगे जा रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजली ये रहता है कि आपके जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स रहे हैं उसी में आपका CUET एग्जाम होना चाहिए, डोमेन उसमें डोमेन्स वो डोमेन जो है चूज होने चाहिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग चीजें डिमांड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है
इसमें जरूरी नहीं है कि अपने 12th में आपके पास वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ओके, तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो है वैरी करते रहते हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जो कि अब CUET के स्कोर को एक्सेप्ट कर रही है। तो आपको उनमें जाकर देखना पड़ेगा, पहले से ही अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अपनी लिस्ट बनाओ, है ना, एक लिस्ट बनाओ कि मैं कौन कौन सी, एटलीस्ट 3 मतलब 10 यूनिवर्सिटीज तो इसमें आप रखो, ज्यादा भी नहीं, 10 से ज्यादा मत करना कंफ्यूज। अगर आप बहुत ही सॉर्टेड हो कि नहीं मैं 5 में तो कर ही लूंगा तो 5 रखो, बट अगर आपको लगता है नहीं मेरा कैसा स्कोर आएगा, थोड़ा अनसर्टेनिटी है तैयारी के हिसाब से, तो आप जो 10 की लिस्ट बनाओ और दूसरी लिस्ट बनाओ कि आपको उन यूनिवर्सिटीज में से कौन सा कोर्स करना है, कौन कौन सा कोर्स करना है। कि अगर आपके पास चॉइस ही 1-2 है कि BCom ही करना है, मुझे BCom ऑनर्स करना है, और या तो मैं BGMC करूंगा, जर्नलिज्म में करूंगा, या फिर LLB करूंगा, तो मतलब अपनी लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से कोर्स करने हैं। और फिर उसके बाद आप देखो कि डोमेन क्या मांगे जा रहे हैं, कि अच्छा ये डोमेन्स है। फिर अपनी डोमेन्स की लिस्ट को जो है फ्रीज कर दो कि आपने अब फाइनल डिसीजन ले लिया, यही मेरे डोमेन है, 1 2 3 4 5, ये 5 डोमेन में मेरे को एग्जाम देना है। अब इसको मत छेड़ो, अब बस इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, फिर मत सोचो, फिर जब एग्जाम फॉर्म आएगा बस अपने डोमेन से भर देना। क्लियर? अब कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंग्वेज को हमेशा चूज करना। जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 सेक्शन है ना, इस एग्जाम में 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो फर्स्ट में क्या है, लैंग्वेज है। बहुत सारे कॉलेजेस में एक लैंग्वेज मांगी जा रही है, कि चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, आप एक लैंग्वेज में आपको अपना एग्जाम देना है, कोई भी। ये नहीं कि आपने सिर्फ सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में से चूज कर लिया, सेक्शन 1 में एग्जाम नहीं दिया, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आप सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेज एक चूज करो। इंग्लिश आप पढ़ते हुए आए हो तो इसमें इंग्लिश का एग्जाम दो, ठीक है, लैंग्वेज एक चूज करके एग्जाम दो। सेक्शन 2 में तो आपके डोमेन्स आ ही रहे हैं, जो आप 4-5 डोमेन्स आप चूज कर रहे हो। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अब आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम जनरल टेस्ट दे। देखो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको जनरल टेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि कोई वो नहीं है, इसका नुकसान नहीं है, काम ही आएगा। नहीं काम आएगा कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें आती है। तो जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज आप दो, और इसमें से डोमेन्स तो आपको चूज करने ही है। सो डोमेन्स आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, you have fine arts, geography, history, home science, knowledge, tradition, practices in India, legal studies, mass media, mathematics, performing arts में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना, physical education, physics, political science, psychology, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो आपके पास इतने सारे डोमेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। आपको आगे जाके क्या करना है, अगर आपको लेट्स आपको आगे जाके टीचिंग में जाना है ना, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी अपने डोमेन में रखो। क्लास 12th के सब्जेक्ट्स तो रखो, बट आगे जाकर आपको बीएड करनी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी ले लो, है ना। और अगर आपको लेट्स से कि आपको सोशियोलॉजी में बीए करनी है, तो बाकी अपने 12th के सब्जेक्ट्स तो रखो, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, रखो, बट साथ में एक सोशियोलॉजी को भी उठा लो, क्योंकि अगर आपको सोशियोलॉजी करनी है तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली वो 12th में होगी, तभी आप सोच रहे हो, है ना। संस्कृत का कोर्स करना आगे, तो संस्कृत में तो एग्जाम दोगे ही ना, जिसका करना है तो वो डोमेन तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी, लेट्स से आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो, अब आप आर्ट्स ले रखिए, अब आप साइकोलॉजी करना चाहते हो, तो साइकोलॉजी के डोमेन में भी आप एग्जाम दो। मे बी आपने 12th में ना पढ़ी हो, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके यहाँ अगर 12th में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी बट आप आगे जाके साइकोलॉजी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बस आपको इसमें डोमेन में एग्जाम देना होगा। इस डोमेन में एग्जाम आप दो। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि इस डोमेन साइकोलॉजी में भी डोमेन नहीं दे रखा, आप कोई से भी 3 डोमेन्स आपने दे रखे होंगे, वो भी चल जाएंगे। तो आपको जो आपके 12th के जो डोमेन्स है वो तो आपको चूज करने ही है। एक्स्ट्रा आप अपने मनपसंद के अपना स्कोप बढ़ाने के लिए कोई भी इनमें से और चूज कर सकते हो। लॉ में अगर मन कर गया, लॉ में जाना है तो लीगल स्टडीज कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन में जाने का मन है, एक मास कम्युनिकेशन ले लिया। आगे जाके आपको फाइन आर्ट्स का कुछ करना है तो फाइन आर्ट्स के डोमेन में आपने जो है दे दिया।
ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में कुछ आगे करना है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप में करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप में दे दिया, एग्रीकल्चर का कुछ करना है तो एग्रीकल्चर का डोमेन जो है चूज कर लिया। ठीक है, तो आप अपने क्लास 12th के साथ क्योंकि क्लास 12th के आपके 3-4 डोमेन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ही मैं आपका परफेक्ट कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको बनाकर देना चाहती हूँ जो कि आप इन जनरल अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको यही अडॉप्ट करनी है, बट इन जनरल यही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप कैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक तो आप लैंग्वेज चूज कर लेना सेक्शन 1 से, इसमें आप कुछ भी लैंग्वेज चूज कर लो, इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, कोई फॉरेन लैंग्वेज है उसका मन है वो कर लो, कोई भी मन है आप वो लैंग्वेज जो है चूज कर लो। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज वो आप चूज कर लो। बहुतों में इंग्लिश भी कंपलसरी मांगी जा रही है, बहुतों में क्या होता है कि आपसे इंग्लिश ही मांगी गई है, तो एक सेफर साइड इंग्लिश है। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो इंग्लिश चूज कर सकते हो, एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कुछ में इंग्लिश स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वरना मोस्टली में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी लैंग्वेज हो। तो एक लैंग्वेज आपने चूज कर ली। वहीं पर अगर आप बात करो डोमेन्स के, तो आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो कौन कौन से डोमेन्स चूज कर सकते हैं, पॉल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, अगर लॉ आगे जाके लॉ करना है तो लीगल स्टडीज ले ली। तो ये आप डोमेन्स इनमें से ले सकते हो, 4-5 डोमेन चूज कर लो, हो जाएगा काम। और आप सबके लिए जनरल टेस्ट जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से आप जनरल टेस्ट दो ऐसे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं अगर उन्होंने जनरल टेस्ट दे रखा होगा। सो जनरल टेस्ट आपको चूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो आपके लिए भी यही है कि एक लैंग्वेज तो आप चूज करके रखो, इंग्लिश हिंदी जो भी आपके पास है, इंग्लिश आप चूज कर लो, यहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम दे दो। और आप डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से चूज कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक करनी है, तो ये आपके पास होने चाहिए। मैथमेटिक्स भी जरूरी है, मतलब बहुतों में क्या मांगा गया, सिर्फ मैथमेटिक्स ही मांगा गया और बाकी बोल रहे हैं कि एनी 2 चल जाएंगे, एनी 2 मोर डोमेन्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी कर रखा है। तो आपको ये डोमेन, साइंस वालों को ये डोमेन्स जो है चूज करने हैं। और साथ में अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, साइंस वाले अगर इसको स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा, ज्यादा जनरल टेस्ट नहीं मांगा जाता साइंस वाली स्ट्रीम्स के कोर्सेज में। बट फिर भी अगर आप ऐसे ही देना चाहते हो, मतलब दे दो, एक सेफर साइड पे है, तैयारी वैयारी चाहे कम हो जाए इसकी, क्योंकि इसमें बेसिक मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप दे लो, कोई बात नहीं, स्कोर चाहे थोड़ा कम रहे इसमें, बट एक बार सेफर साइड के लिए आप दे दो इसको भी, आप भी लोग। ओके, ज्यादातर नहीं मांगा जाता जनरल टेस्ट, बट फिर भी मैं कहूंगी ये होना चाहिए, एक थोड़ी बहुत तैयारी करके यू कैन गिव इट फाइन। तो ये साइंस वालों के लिए हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, आपके लिए भी क्या है, लैंग्वेज आप दो, सबको एक एक लैंग्वेज तो चूज करनी है। देखो लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना माई लाइफ का, तो एक लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मांग रहे हैं, तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। डोमेन्स में आप लोग क्या चूज कर सकते हो, मैथमेटिक्स है आपके में बहुत सब में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो आप इन डोमेन्स को चूज करो। आपके पास तो 4 ही मोस्टली ऑप्शंस है। सो आधे जो बीकॉम के होते हैं वो मैथमेटिक्स भी नहीं होते, बट बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स मांगी जाती है। तो डोमेन्स जो है आपको ये चूज करने हैं, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। प्लस आप लोग भी जनरल टेस्ट दो, बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो जनरल टेस्ट मांग रही है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के केस में। साइंस वालों में कम मांगा गया है, बट आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है जनरल टेस्ट आपको अच्छे से करके देना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ओके, तो आई होप आपको चीजें जब थोड़ी क्लियर हुई है कि डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है। अब अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बना लो और जो भी आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हो वो मुझे नीचे आप चैट बॉक्स पे बताओगे, आई विल अप्रूव, मैं लाइक कर दूंगी कि हाँ ये सही है कॉम्बिनेशन। और वहीं पर अगर आपको और भी कोई CUET रिलेटेड कोई डाउट है कि आप चाहते हो कि मैं जिस पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो कि मैम इससे रिलेटेड हमें डाउट है, आप इसमें हमें गाइड कर दीजिए। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो फॉर दैट टॉपिक। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर।